ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। क्योंकि हमारी अमूर्त काया में मूर्त मिला हुआ है, उस अशुद्धि को दूर करने के लिए हमको ध्यान का अभ्यास करना है। अशुद्ध वस्तु सेवन करने योग्य नहीं होती। अपने को सेवन करने योग्य बनाने के लिए अपने को शुद्ध करिए, मूर्त की मिलावट को दूर करिए। उसके लिए अपना ध्यान अपने पर लाइए। सिर से पांव तक इतने ही हम बड़े हैं, इतने से स्थान को ही हमने शुद्ध करना है। उसके लिए इतने से स्थान पर ही अपने ध्यान को रोकना है। सिर से पांव तक इतने से भाग पर अपने ध्यान को केंद्रित करिए। इतने से भाग का एहसास कीजिए। अपनी जो अवस्था है सिर से पांव तक, उसका अनुभव करिए, संवेदन करिए। संवेदन शब्द इसलिए है कि यहाँ सुख दुख का परिणाम होता है। आराम वेदना की स्थिति होती है जिसका हम वेदन करते हैं। उस वेदन से ही आत्म शुद्धि होती है। मूर्त का संबंध मिटता है और फिर सुख रूप परिणाम ही उत्पन्न होकर अनुभव में आता है। जब तक आत्म शुद्धि नहीं है तब तक हमको प्रमाद से नहीं रहना है। इस काम को शीघ्र से शीघ्र संपादित कीजिए। आत्म शुद्धि के कार्य को, मूर्त के मिलावट को दूर करने के कार्य को। क्योंकि जब तक मूर्त की मिलावट है तब तक हमारा ये आभ्यंतर शरीर पूर्ण सुख रूप से परिणमन नहीं करता है। यहाँ पूर्ण आनंद का अनुभव नहीं होता है। संपूर्ण सुख की प्राप्ति के लिए मूर्त के मिलावट को दूर करना है, और वह मिलावट ध्यान के द्वारा ही दूर होती है। और वह ध्यान केवल अपना मुख इतने स्थान पर लाने से होता है। अपना ध्यान बस सिर से पांव तक इतने से क्षेत्र पर रखना है, माने अपने पर रखना है। और इसका उत्तम फल है शाश्वत उत्तम अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति है। और बहिर्मुख रहने से मिलावट और अधिक होती है और सुख और दूर चला जाता है और अधिक दुख का अनुभव होता है। अपनी अमूर्त काया को और अधिक मलिन नहीं करना है।
अपने अमूर्त काया को अत्यंत स्वच्छ करिए। ध्यान के द्वारा यही सफाई करनी है। अपने ध्यान को यहाँ फैलाने से ही मूर्त की मिलावट दूर होती, अशुद्धि दूर होती है। नाना प्रकार का मूर्त पदार्थ आकर यहाँ मिला है, जिससे नाना प्रकार की अशुद्धि हो रही है। अत्यंत सावधान रहकर अपना मुख अपनी ओर रखना है। अनवरत रूप से आत्मशुद्धि के कार्य में लगना है। और इस कार्य को करने के पश्चात फिर और कोई काम करने को शेष नहीं रहता। हम कृतकृत्य हो जाते हैं, परमात्मा हो जाते हैं। एक बार इस काम को लगन के साथ कर लीजिए। इंद्रिय द्वारों को बंद रखकर, मूर्त पदार्थों को देखना जानना बंद रखकर, अपने सुख स्वभावी अमूर्त काया जो सिर से पांव तक है, यहीं पर अपने ध्यान को रोकना है। यही हमको हमारी अवस्था का अनुभव होता है, वेदन होता है। जो भी सुख दुख की स्थिति है वह हमारे अनुभव में आती है, और उस स्थिति का अनुभव करने से ही कर्म का संबंध टूटता है और उत्तरोत्तर सुख प्रकट होता जाता है, अधिक अधिक। नेत्र बंद रखकर सिर से पांव तक इतने से क्षेत्र का ही संवेदन करना है। यहाँ जो भी आराम वेदना की स्थिति है, कोई खिंचाव है, दर्द है, अच्छी अनुभूति है, वेदना नाना प्रकार की है, तो जो भी वेदना है इतने से भाग में जो अपना भाग है उसका अनुभव करके हमें अपने आप को मूर्त से रहित करना है। बाहर की शुद्धि तो हम करते आए हैं, अब अपने भीतर की शुद्धि करना है। वह कोई स्थूल मूर्त की मिलावट दूर करने का प्रयत्न नहीं करना है। जो सूक्ष्म मूर्त की मिलावट है उसी को अंतर्दृष्टि करके शुद्ध करना है, रहित होना है, मूर्त की मिलावट से रहित होना है। शरीर के विभिन्न भागों में कैसी संवेदना मिल रही है, उस संवेदना के साथ ही जीना है। अपने में बने रहकर आत्म शुद्धि कीजिए। कर्म मल से अपने आप को रहित करिए। कर्म के विपाक से ही यह परमात्म स्वरूप पाया संसार में नाना रूप धारण कर दुख पा रही है।
बहिर्मुख रहकर कोई धर्म का अनुष्ठान नहीं होता है। बहिर्मुखता ही दुर्ध्यान है और अंतर्मुखता ही ध्यान है। दुर्ध्यान से बचिए। दुर्ध्यान में उपयोग लगाकर बहिर्मुख रहकर हम अपने पैरों पर कुल्हाड़ी चलाते हैं, अपने हाथों ही अपने सुख का घात करते हैं। सारे जगत से अपने आप को बेखबर करिए। अपने से युक्त रहने का ही हमारा स्वभाव है। जगत को देखने जानने का भार हमको नहीं है। ध्यान के लिए किसी उपदेश की आवश्यकता नहीं है। अपने सुझाव से अपने को शुद्ध करना है। मूर्त एक कर्म मल से अपने को मुक्त करना है। अपने सन्मुख रहकर ही कर्म को मल संज्ञा है, क्योंकि उससे हमारी परिणति मलिन होती है। अपनी मूर्त के सन्मुख रहिए। यही परमात्मा की असली प्रतिमा है। जो भी कोई प्रतिमा का दर्शन करना चाहते हैं, वे अंतर्दृष्टि कर अपने अमूर्त प्रतिमा का दर्शन अनुभव वेदन करें। और इस प्रतिमा के लिए कोई वेदी मंदिर बनाने की आवश्यकता भी नहीं है। और ये सदा ही उपलब्ध है। यही प्रतिमा अकृत्रिम है, अविनाशी है। और इससे युक्त होने से ही फिर नाना प्रकार के मूर्त शरीरों में जन्म और मरण नहीं होता। अपने विभिन्न भागों में जो सुख दुख की स्थिति है, उसका संवेदन अनुभव करने में कोई ताकत की आवश्यकता नहीं है। कोई बुद्धि की भी आवश्यकता नहीं है, कुछ विचार करने की आवश्यकता भी नहीं है, कुछ इंद्रिय ज्ञान करने की आवश्यकता भी नहीं है। अपने सिर से पांव तक यही विचरण करिए। यही विहार करिए। बाहर में विहार करने के लिए तो इंद्रिय ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है, पर भीतर विहार करने के लिए इंद्रिय ज्ञान की आवश्यकता नहीं रहती। इसलिए भीतर ही विहार करना योग्य है।
और ये अपना कार्य है, अपने हित में है, इसलिए कोई हमको प्रेरणा दे तो ध्यान करें, ऐसी शर्त मत रखिए। अपने सुझाव से, अपनी प्रेरणा से, अपने पर ही लगाम लगाकर अपने शरीर के हर भाग को अनुभव में लीजिए। हर भाग को शुद्ध करना है, इसलिए हर भाग पर अपने ध्यान को लाना है। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। अपने धड़ भाग को अनुभव में लीजिए। ठहरिए। जब अपने सन्मुख ठहरते हैं तो फिर कर्मों की निकासी प्रारंभ हो जाती है। कर्म अकर्म रूप होकर हमारे बंधन को छोड़ देते हैं। अपना मुखमंडल लक्ष्य में लीजिए। अपने पेट के भाग पर आए। ये आपका अपना निज घर है, अपना निज आवास है, इसलिए आप यहाँ पर सदा सुख से अनंत काल तक रहिए। जहाँ अंतर्दृष्टि हुई वहीं संसार उजड़ने लगता है, दुखों का खात्मा होने लगता है। अपने ध्यान को अपने दाहिने भुजा पर लाइए। शरीर के हर भाग का एहसास कीजिए। ये काम जीव को स्वयं ही करना है।
अपने ध्यान को अपने दाहिने पैर पर लाइए। अंगूठा पहली अंगुली, दूसरी अंगुली, तीसरी अंगुली, चौथी अंगुली। तीव्र संवेदना नहीं भी मिले तो भी पर सन्मुख नहीं होना है, अपने सन्मुख ही रहना है। यत्न से बस अपनी सीमा में बने रहिए। अत्यंत धैर्य के साथ अपना निजी जीवन, गुप्त जीवन, वही सुंदर सुखद जीवन है। अपने ध्यान को अपने सीने पर लाइए। पेट के भाग पर आइए। इस प्रकार अपने सन्मुख रहकर आप वीतराग रहते हैं, और वीतराग होने पर फिर मूर्त कर्म बंधा हुआ नहीं रहता है। और जब मूर्त कर्म के बंधन से रहित हो जाते हैं तो हमारा उत्तम सुख सुमेव अनुभव में आने लगता है। सीने का भाग पेट का भाग बड़ी तसल्ली के साथ अपने सन्मुख रहिए। इसी प्रकार आप अनंत काल के लिए सुख को अर्जित करते हैं। अपने पूरे मुखमंडल को लक्ष्य में लीजिए। अत्यंत धैर्य के साथ पूर्ण शांति, पूर्ण विश्रांति, इंद्रियों को विश्राम, मन को विश्राम, वचन शक्ति को विश्राम और पूरी काया को विश्राम। और एक बार मुक्त होने पर फिर अनंत काल तक हम बाधित नहीं होते।
अपने ध्यान को अपने दाहिने पैर पर लाइए। बड़े आराम से अपने सन्मुख रहिए। दायां पैर और दोनों पैर एक साथ। इसी विधि से हम अपनी अमूर्त काया में जो मूर्त का बंधन है उसको दूर करते हैं। स्वतः ही वह बंधन टूटता है। पूरी मुद्रा का परिमार्जन करना है। दाहिने भुजा कंधे से लेकर अंगुलियों के अग्रभाग तक। अपने लक्ष्य को भूलना नहीं है कि हमको मूर्त कर्म के बंधन से छुड़ाना है, बहिर्मुखता से छुड़ाना है। आहार निद्रा अल्प हो, पर परिचय अल्प हो और अपने ही परिचय से संतुष्ट रहें, सुखी रहें। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।